आज हम नए साल की शुक्रगुजारी की इबादत के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो उसी मुनासबत से मैं चाहूँगा कि हम खुदावंद के कलाम में से सीखें। मेरे साथ खोलिए बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील बाब नंबर 13 और आयत नंबर 6 से आयत नंबर 9 तक मैं आपके सामने कलामे मुकद्दस में से तलावत फरमाऊंगा। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील बाब नंबर 13 आयत नंबर 6 से आयत नंबर 9 तक। कलामे पाक में यूं लिखा है, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने ताकिस्तान में एक इंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस इंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता। इसे काट डाल। ये जमीन को भी क्यों रोके रहे? उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद, इस साल तो और भी इसे रहने दे, ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। कलामे पाक के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद खुदा की बरकत हो। अजीज भाइयों और बहनों, खुदावंद खुदा साल 2022 में हमारे साथ वफादार रहा और अपने फजल, रहमत और शफकत की बदौलत उसने साल 2023 एक नया साल हमारी जिंदगियों में बख्श दिया है। ये तमसील जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ी है, पाकिस्तान में इंजीर के दरख्त की तमसील, इसमें उस दरख्त के लिए जो बेफल है, खुदावंद खुदा एक नया साल बख्शता है। पाकिस्तान में लगे हुए इंजीर के दरख्त की ये तमसील दरअसल खुदा के फजल और उसकी अदालत को पेश करती है। खुदा का फजल ये है कि वो इस दरख्त को काटता नहीं, बल्कि एक और साल बख्श देता है। डिवाइन ग्रेस, फजले इलाही, खुदा की रहमत, खुदा की मोहब्बत, खुदा की शफकत, खुदा की मेहरबानी इस तमसील में नजर आती है। लेकिन खुदा के फजल के साथ साथ ज़ाते इलाही के किरदार का एक और पहलू भी हम पर अयां होता है, और वो है अदालत का पहलू। मुसलसल बेफल होने की सूरत में इंजीर का ये दरख्त बिल आखिर काट डाला जाएगा। यानी कि
खुदा की अदालत का शिकार हो जाएगा। दरअसल पहली सदी के सियाको सबाक की रोशनी में और बाइबल मुकद्दस के ओवरऑल लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट, अदबी सियाको सबाक की रोशनी में, पाकिस्तान से यहां मुराद है कौम इस्राइल, और इंजीर के दरख्त से मुराद है यहूदी लोग, इस्राइली लोग। खुदा पाकिस्तान के मालिक से यहां मुराद है यहोवा खुदा, जिसने एक बागबान मुकर्रर किया, यानी खुदावंद यस्सु मसीह को कौम इस्राइल के दरमियान भेजा, और वो 3 बरस तक उनके दरमियान तौबा की मुनादी करता रहा। आप इस ताल्लुक से देखना चाहें तो यशाया नबी के सहीफे के 5वें बाब में मेरे साथ आए। मुकद्दस यशाया नबी का सहीफा 5वां बाब और आयत नंबर 7 हम पढ़ेंगे। घर जाकर जरूर यशाया 5:1-7 आयत पढ़ें। अभी हम वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए सिर्फ 7वीं आयत पढ़ेंगे। यशाया 5:7 में लिखा है, सो रब्बुल अफवाज का पाकिस्तान बनी इस्राइल का घराना है, और बनी यहूदा उसका खुशनुमा पौधा है। कौम इस्राइल खुदा का पाकिस्तान है, जिसे उसने अपनी मोहब्बत, अपनी शफकत और अपने फजल के तहत चुना। मगर इस पाकिस्तान यानी कौम इस्राइल में इंजीर के दरख्त इस्राइली लोग खुदा के नाफरमान ठहरे। उनकी अक्सरियत खुदा के बुलावे के मुताबिक फल ना लाई। पाकिस्तान के मालिक यानी यहोवा खुदा ने अपने बागबान, अपने बेटे यस्सु मसीह को इस्राइलियों के दरमियान भेजा, और उसने उनके दरमियान कहा, तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। मत्ती 4:18। इस तमसील का सियाको सबाक भी तौबा ही से मुतल्लिका है। अगर आप लूका 13:1-5 आयत पढ़ें, यानी इस तमसील से ऊपर बयान की गई आयत, तो खुदावंद यस्सु मसीह जिक्र करते हैं और लोगों से गुफ्तगू करते हुए फरमाते हैं कि मुल्क इस्राइल के शुमाली सूबे गलील में गलीली मर्दों को जब गवर्नर पिलातूस ने कत्ल करवा दिया, उनको हलाक कर दिया, और इस कदर बेदर्दी से उन्हें मारा कि उनका खून उसने उनके ज़बीहों यानी उनकी कुर्बानियों के साथ मिक्स कर दिया, मिला दिया। तो क्या वो गलीली जो इस कदर दुख की हालत में मरे, तुम और उस वक्त के बाकी गलीलियों से ज्यादा गुनहगार थे? और खुदावंद यस्सु मसीह फरमाते हैं, नहीं, लेकिन बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे।
फिर खुदावंद यीशु मसीह एक और वाकया बताते हैं कि मुल्क इस्राएल के जनूब में शहर यरूशलेम में जब शिलोह का बुर्ज, एक बहुत बड़ा टावर, एक बहुत बड़ा मीनार जिसका नाम शिलोह था, जब शिलोह का मीनार गिर गया तो उसके नीचे दबकर मर जाने वाले 18 आदमी क्या बाकी लोगों से ज्यादा कसूरवार थे? खुदावंद यीशु मसीह खुद ही जवाब देते हैं कि नहीं, मगर तुम जो खुदा के फजल और खुदा की मेहरबानी के बायस बच गए, अगर तुम तौबा ना करोगे तो इसी तरह हलाक होगे। अपने गुनाहों से तौबा करके खुदावंद यीशु मसीह के नजात बख्श, हयात बख्श, जिंदगी बख्श, बरकत बख्श, शिफा बख्श, इत्मीनान बख्श, तसल्ली बख्श और कुदरत बख्श नाम पर ईमान ले आओ। गौर कीजिए, साल 2022 में कितने भाई और बहनें, मर्द और औरतें, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी जिन्हें हम जानते हैं वो मर गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर खुदा ने एक नया साल हमें अता किया है ताकि इस नए साल में हम अपनी बुरी रविशों से बाज आकर अपने गुनाहों से तौबा करके जिंदा यीशु की राहों पर चलें और उसकी पैरवी करें। याद रखिए, ये वो सियाको सबाक है जिसमें खुदावंद यीशु पाकिस्तान के इंजीर की दरख्त की तमसील सुनाते हैं। यूनानी जुबान में तौबा के लिए लफ्ज मेटानोया इस्तेमाल हुआ है। मेटानोया जिसका लफ्जी मतलब है सोच की तब्दीली, जहन की तब्दीली, चेंज ऑफ माइंड। तौबा करने का मतलब यह है कि मैं अपनी सोच, अपना जहन खुदा के कलाम और उसके पाक रूह की मदद से तब्दील करके अपने आप को अमली तौर पर मसीह की पैरवी के लिए वक्फ करूं। तौबा का पैगाम किसी मिशन, तंजीम या फिरके का पैगाम नहीं है, बल्कि ये खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म है कि अपने गुनाहों से तौबा करो, मेरे नाम पर ईमान लाओ और नजात पा जाओ। याद रखिए कि गैर ईमानदार लोग तौबा करते और ईमान लाते हैं ताकि वो नजात पा जाएं, और ईमानदारों के लिए तौबा करना इसलिए लाजमी है कि उनकी तकदीस हो। खुदा के कलाम के वसीले से, पाक रूह की आग के वसीले से जो हर तरह की बदी को भस्म करती है, और खुदावंद यीशु मसीह के खून यानी उसके कफारे के वसीले से ईमानदार लोग पाक हो जाएं। हमारी जिंदगियां घरों में फर्श की मानिंद हैं। इत्थे किन्नियां भैनां बैठियां ने, ओ अज सफाई करदियां ने ना, पहला झाड़ू मारिया, उस तो बाद पोचा मारिया, तो अगले दिन फर्श की हो जाता है,
फिर गंदा हो जाता है, वो फिर वो झाड़ू मारदियां ने, फिर पोचा मारदियां ने। इंज तो ना होंदा कि नवे साल वाले दिन मैं सफाई कर दी है, उन पूरा साल घर साफ ही रहेगा। नहीं, आपको बाकायदगी से फर्श की, घर की सफाई करना पड़ती है। इसी तरह से जब हम तौबा कर भी चुके हैं, नए सिरे से पैदा हो भी चुके हैं, हमें बाकायदगी से अपनी इरादी और गैर इरादी गलतियों का इकरार करके खुदावंद यस्सु मसीह के खून यानी उसके कफारे, उसकी कुर्बानी, उसके पाक रूह और उसके कलाम के वसीले से तकदीस किए जाने की जरूरत है। लेकिन साथ ही तौबा का यह मतलब हरगिज नहीं कि हम खुदा के फजल को नाचीज जानते हुए मुसलसल सरकशी करें और इरादी तौर पर गुनाह में जिंदगी गुजारें। इस तरह की तौबा नहीं करनी कि एक भाई सी तो किसी के घर गया तो रोटी का टाइम हो गया सी, तो उन्होंने कहा भाई जी रोटी खा लो। उन्हें कहा चलो जी खा लेने, वेला तो हो गया। उन्हें पहली बुरकी लई ना तो सालन च पा के लई, तो कहता मर्च बड़ी सी उच, कहता ओह तौबा। फिर उन्हें दूजी लई, फिर कहता ओह तौबा। वो तौबा तौबा करते कोई 2.5-3 रोटियां खा गया। ठीक है जी। हुण ऐ जिहड़ी तौबा वे, इस तौबा च अमल की तब्दीली नहीं, अपने काम तो नहीं मुड़िया। ठीक है, तौबा का मतलब है सोच की तब्दीली, और अमल की तब्दीली हुंदी उदों में जो पहला ज़हन तब्दील होए, सोच तब्दील होए। सो आए हम 2023 में अपनी सोचें यानी अपनी तवज्जो ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु की तरफ लगा लें, जिसने उस खुशी की खातिर जो उसकी नजरों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा। जैसे यहां इस तमसील में लिखा है कि बागबान यानी हमारा खुदावंद यस्सु मसीह पाकिस्तान के मालिक से यानी कौम इस्राएल को बुलाने वाले खुदा बाप यहोवा से दरखास्त करता है कि 1 साल तू और दे। इंजीर के दरख्त को यानी यहूदी लोगों को ऐसे ही मेरी और आपकी जिंदगी के इंजीर में खुदा ने 1 नए साल का इजाफा कर दिया है। और वो यस्सु जिसने पहली सदी में कौम इस्राएल और शहर यरूशलेम के लिए आंसू बहाए, मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज भी आसमान पर वो हमारी खातिर शिफात करता है कि हम खुदा की अदालत से बच जाएं और उसके फजल को कबूल कर लें और यस्सु के नाम पर ईमान लाकर तौबा करके हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। लेकिन कौम इस्राएल ने जब खुदावंद यस्सु मसीह को रद्द कर दिया, उनकी अक्सरियत ने उसके नाम को रिजेक्ट कर दिया, उसको अपना मसीहा यानी बादशाह और नजात दहिंदा कबूल करने की बजाय उसके खिलाफ यहूदी मजहबी लीडरों ने रूमी हुकूमत के साथ मिलकर साजिश की, उसको पकड़वा डाला, उस पर झूठा मुकदमा चलवाया
और कीलों से जाड़कर उसको सलीब पर लटका दिया। वो जख्मों की ताब ना लाकर मर गया, उसको हलाक कर दिया। और उसके दुश्मन समझे कि अब यीशु नासरी के मिशन का एंड हो गया है। तो कलाम बताता है कि तीसरे दिन पाक रूह की कुदरत से मौत के बंद खोलकर कब्र के पत्थर को हटाकर हमारा खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और ऐलान किया कि देखो, मैं मर गया था मगर अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। और क्या हुआ कि यीशु नासरी को रद्द करने वालों यहूदियों पर खुदा की अदालत नाजिल हुई। मत्ती 24वें बाब में, लूका 21वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने नबूवत फरमाई थी कि तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखोगे। और यीशु मसीह ने पकड़वाए जाने से पहले आंसू बहाकर ये कहा था कि ऐ यरूशलेम, मैंने बड़ी कोशिश की कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को, अपने चूजों को अपने परों तले छुपा लेती है, मैं भी तुझे छुपा लूं, मगर तूने कदर ना की। तूने इंजील के पैगाम को, खुशखबरी के संदेशे को, तौबा के बुलावे को नाचीज जाना। और तारीख बताती है कि 70 ईस्वी में रूमी फौजों ने जनरल तीतुस की, जनरल टाइटस अंग्रेजी में, उसकी सरबराही में मुल्क इस्राइल पर हमला किया और यरूशलेम शहर की उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी और हैकल को तबाह बर्बाद कर दिया। और यहूदी लोग खुदा की अदालत का शिकार होकर तमाम दुनिया में तितर बितर हो गए। और यही यीशु आज 21वीं सदी में मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से हर एक को भी एक नया साल दे चुका है, एक नया मौका दे रहा है। आओ सच्चे दिल से उसकी पैरवी करें, अपने गुनाहों से तौबा करें, अपनी बुरी रविशों से बाज आएं, अपने दिलों में नाराजगी, रंजिश और नफरत को खत्म करके सुलह, प्यार और मोहब्बत को परवान चढ़ाएं, दूसरों को मुआफ करें और उनसे मुआफी मांगें, नफरत के बीज उखाड़ कर उनकी जगह मोहब्बत की फसल काटें। हमारी जिंदगियों के इंजीर में खुदा की मोहब्बत का फल लगा हुआ हो, ताकि जब यीशु मसीह की दूसरी आमद हो तो हम खुदा की अदालत का शिकार ना हो, बल्कि यीशु मसीह फरमाए कि ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ उस बादशाही को मिरास में ले लो जो तुम्हारे लिए तैयार की गई है। और मसीह के पीछे चलने वालों का एक बहुत अहम निशान है मोहब्बत, सुलह, प्यार, मुआफी। यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया इस बात से जानेगी कि तुम मेरे शागिर्द हो,
अगर तुम आपस में मोहब्बत रखोगे। सो आप यहां जो बैठे हैं, सुलह, मोहब्बत और मुआफी, ये है नए साल का चैलेंज। खुदा हमारी जिंदगी के इंजीर से कौन सा फल चाहता है? आप देखें इब्रानियों 13वां बाब और 15वीं आयत, इब्रानियों 13-15 में लिखा है, बस हम उसके वसीले से हम्द की कुर्बानी, यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं, खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। हम्द का फल गालां कड्डन दी बजाए, चुगलियां करन दी बजाए, ऐब जोइयां ते साजिशां ते सरगोशियां करन दी बजाए लिखिया अपने होंठां दा फल यानी खुदा दी हम्द करने वाले बनो। सो हमारी जिंदगियों के इंजीर से हम्द का फल जो है हर रोज खुदा के हुजूर पेश किया जाए। इसके बाद मेरे साथ आए गलतियों 5वें बाब की 22वीं आयत में हम्द का फल, फिर उसके बाद है रूह का फल। गलतियों 5, 22 और 23 आयत में लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। सो दूसरा फल है रूह का फल, और रूह के फल की पहली खूबी है मोहब्बत। उसके बाद खुदावंद एक और फल हमारी जिंदगियों से चाहता है। मेरे साथ खोलिए याकूब का खत, याकूब का खत 3 बाब और आयत नंबर 17 और 18। खुदा की हिकमत का फल, हम्द का फल, रूह का फल और हिकमत इलाही का फल लिखा है याकूब 3 बाब की आयत नंबर 17 से ऑनवर्ड। मगर जो हिकमत ऊपर से आती है, अव्वल तो वो पाक होती है, फिर मिलनसार, हलीम और तरबियत पजीर, रहम और अच्छे फलों से लदी हुई, बेतरफदार और बेरिया होती है, और सुलह कराने वालों के लिए रास्तबाजी का फल सुलह के साथ बोया जाता है। पिछले हवाले च मोहब्बत दी गल है, इत्थे सुलह दी गल है। हिकमत का फल, रास्तबाजी का फल सुलह है। जिन्नियां मर्जी इबादतां कर लिए, नवे साल मना लिए, देगा दे लिए, जे लड़ाइयां ही ने, सुलह नहीं, मोहब्बत नहीं, तो ये सब काम बेकार हैं। एक दफा मैनू एक खादिम ने वाकया सुनाया। वो कहते ने जी एक सीनियर पादरी साहब एक कन्वेंशन च कलाम सुनान गए, तो सुना के वापस आए, तो उन्होंने किसी ने शिकायत की थी कि पादरी साहब एल्डर साहब नाल जरा गल करो। ये सुबह 5 बजे सर्दी होए या गर्मी, गिरजे पहुँच जाते ने, स्पीकर च उच्ची उच्ची जबूर गाते ने, ते जदों घर वापस आते ने ना, ते उन्ना ही टिल ला के अपनी बुढ़ी नूं कुटदे ने। उन्होंने एक भैन का दसिया, उन्होंने कहा जदों इबादत च जाती है ना, तो बड़ी उच्ची उच्ची दुआवां करती है, चल पता जाता कलीसिया च, ते जदों घर वापस आती है ना, तो पिंड च महल्ले च यदि किसी ना गड़बड़ हो जाए ना,
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਦੀ ਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬੂਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਜਲਾਲ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। सो हम्द का फल, रूह का फल और रास्तबाजी का फल है मोहब्बत और सुलह। अब सवाल ये है कि कैसे हम मोहब्बत और सुलह में तरक्की कर सकते हैं। नंबर एक के अपना फोकस ते अपनी नज़रां यस्सु मसीह वल ला के, कि चूंकि यस्सु मसीह ने साडे नाल इन्नी मुहब्बत रखी कि अपनी जान दे दी, ते असी भी अपनियां अखां, अपनियां नज़रां, अपनी तवज्जो यस्सु मसीह वल लानी है। ते ओ फिर अपने पाक रूह दे वसीले सानू कुवत देगा कि असी ओदे नाल भी मुहब्बत रखीए ते बाकी लोकां दे नाल भी प्यार ते सुलह रखीए। एक दफ़ा जिक्र है कि एक शख्स ही ते ओहदे कोल ना एक बड़ा वड्डा शिकारी जानवर सी। ओहनू लै गया जंगल च ना शिकार करन लई। ते जिहड़ा पालतू जानवर उन्हें रखिया सी, उन्हें वेख्या कि एक हिरन आ रहा है। ते ओह जनाब ताकतवर शिकारी जानवर उस हिरन दे पिछे चला गया। हुण ओहदे पिछे दौड़न दिया, हिरन दा शिकार करन लगा। ते राह च उन्हें एक लोमड़ी ने उहदा राह क्रॉस किया। वह हिरन नूं छड्ड के ना ते लोमड़ी दे पिछे दौड़ना शुरू हो गया। अच्छा, वह लोमड़ी दे हुण पिछे दौड़न दिया। थोड़ी देर बाद जनाब एक खरगोश आया ते उन्हें उहदी राह क्रॉस कर लई। ते वह खरगोश नूं और लोमड़ी नूं छड्ड के ते खरगोश दे पिछे दौड़ना शुरू हो गया। और जो खरगोश दे पिछे दौड़न दिया ते थोड़ी देर बाद एक चूहे ने ना ओदी राह क्रॉस कर लई। ते ओ खरगोश नूं छड्ड के ते चूहे दे पिछे दौड़ना शुरू हो गया। ते चूहा उन्होंने एक पैली च लै गया ते अपने बिल दे विच ना वड़ गया। ते एडा वड्डा ताकतवर शिकारी जानवर जिन्हें हिरन दा शिकार करना ही, ये अपने पंजे ते मूँह चूहे दे बिल च फसा के बैठा। चक्कर की सी? फोकस नहीं। हिरन आया ओदे मगर, लोमड़ी आई है ओदे मगर, उस तो बाद खरगोश आया ओदे मगर, उस तो बाद जनाब चूहा आया ते ओदे मगर। इसे तरह असी शैतान ते दुनिया दे लोकां दियां गल्लां मगर फिरदे रहने आ ते नजात, रहनुमाई, मुहब्बत, सुलह ते ताकत बख्शण वाले यस्सु वल नहीं जाते थे, ओदे वल नहीं वेंदे। ऐसे सबब तो साडी जिंदगियां दे इंजीर, साडी जिंदगी दा जड़ा दरख्त है वह बेफल रह जाता है। सो पहली गल है फोकस, अपनी तवज्जो, अपनी नज़रां मेरियों भैनों भाइयों बच्चों बुजुर्गों यस्सु मसीह वल लानियां ने। ओ फिर जो असी ओहदे नाल जुड़े होवांगे ना, ते यूहन्ना दी इंजील दा बाब नंबर 15 जरा वेखो, खुदावंद यस्सु मसीह की फरमांदे ने। यूहन्ना 15 पहली आयत तो लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। और आगे की लिखा है आयत नंबर 4 और 5, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो
तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। जेड़ा यस्सु मसीह च कायम रहिंदा है, मसीह नाल चंबड़िया रहिंदा है, मसीह वाल अपनी नजरां लाई रख दिए, मसीह ते फोकस कर दिए, लिखिया ओ फल लैके आंदे ने, बाकी निरा रोला है। दूसरी बात, और इसके साथ हम फिर क्लोज भी करेंगे, हर रोज खुदा पर भरोसा रखना। ट्रस्ट इन गॉड। हर दिन जो खुदा बख्शता है उसमें मसीह पर तवज्जो लगाकर उस पर ईमान रखना, उस पर भरोसा रखना। क्योंकि जब हम मसीह पर भरोसा रखते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, तो फिर उसके नतीजे में हमारी जिंदगियों में तौबा का फल, ईमान का फल और वफादारी का फल पैदा होना शुरू होता है। एक दफा एक आदमी था, वो ना एक पहाड़ी ते चलन डया सी, तो पहाड़ी दे ना बिल्कुल कोने ते सी, तो वॉक करदियां ना उसका पैर फिसल गया, और जब उसका पांव फिसला तो वो ऊपर से नीचे गिरा और वो लुढ़कता हुआ नीचे आ रहा है और हाथ पांव मार रहा है। तो एकदम से उसका हाथ एक दरख्त की जो मोटी टहनी है उसके साथ चिमट गया। उसने अपने दोनों हाथों से उस टहनी को नीचे को पकड़ लिया और उसके साथ अब वो लटक रहा है और उसके नीचे खाई है। तो पुकार पुकार कर कह रहा है कि कोई है जो मुझे बचाए, कोई है जो मुझे बचाए। तो उसको एक आवाज आई कि मैं खुदा हूं जो तुझे बचाऊंगा। तो वो कहता है, पूरी तो सुनो जरा, तो वो कहता है खुदा मुझे बचा। तो खुदा ने कहा मैं तुझे बचा लूंगा, दरख्त की इस टहनी को छोड़ दे। उन्हें थोड़ी देर सोचिया तो उच्ची आवाज च कहंदा कोई होर भी है। खुदा ओनू बचान लई उत्थे आ मौजूद होया है, पर ओ खुदा दी गल ते ईमान लियान लई, भरोसा करन लई, एतमाद करन लई तैयार नहीं। इसे तरह खुदा आवाज देंदा है कि मेरी गल मन, मैं तेनू बचा लांगा। ते असी फिर जो वेहने ना हालात ते वाकयात, असी पूछने कोई होर भी है। तो आए इस नए साल में अपनी आंखें यस्सु की तरफ लगा लें और हर रोज खुदावंद यस्सु मसीह पर भरोसा रखें, ताकि हम में से हर एक की जिंदगी के इंजीर के दरख्त में इस साल हम्द का फल, रूह का फल और रास्तबाजी का फल लगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे।